जब एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को लगाकर एक जमीन खरीदता है, तब उसे लगता है कि उसके और उसके परिवार का सपना साकार हुआ। सरकारी ज़मीन जो है खरीद बिक्री होना ही नहीं चाहिए था। इसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। कुछ ब्रोकर सब जो मिल करके सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं। यह केवाला किसी निजी जमीन का नहीं, यह केवाला है एक सरकारी जमीन का। अवैध रूप में इसमें हमारे अनुमान से माना जा रहा है कि सरकारी पदाधिकारी भी इन्वॉल्व है, जबकि यह ज़मीन रजिस्ट्री होनी नहीं चाहिए। यह जो पूरा मामला है, यह मामला है पूर्णिया के सदर थाना की। बिहार सरकार की जमीन बिकती नहीं है। बिहार सरकार की जमीन यदि रजिस्ट्री हो गई है तो इसमें मेन दोषी रजिस्ट्रार है। 14 ब्रोकर इसमें है। 14 ब्रोकरों ने मिलकर एक जमीन को बेच डाला और रजिस्ट्रार पर कार्रवाई होना चाहिए। और वह भी सरकारी जमीन को बेच डाला। हाँ, बिहार सरकार का जमीन भी रजिस्ट्री भी है अभी, जिसमें केस मुकदमा हुआ है, पता चला है। तो जो सब दोषी है सबको पकड़ना चाहिए। सरकार का चीज तो सरकार को लेना चाहिए। नदी किनारा समझा तो बिक गया, नदी तो सरकार की चीज है। वो भी बिक गया। हाँ, नदी में मकान बना लिया है, पोखर में मकान बना लिया। अपनी जमीन। जी हाँ, जब एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को लगाकर एक जमीन खरीदता है, तब उसे लगता है कि उसके और उसके परिवार का सपना साकार हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जमीन खरीदने के बाद उस आदमी को पता चले कि उसकी जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है वह बर्बाद हो गई, उसने जो जमीन खरीदा है वह जमीन सरकारी निकल गया, तो नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा और आज हम सावधान कराने आए हैं आपको इसी मामले से। यह मामला, यह कहानी जो है वो पूरे बिहार की है। यह जो दस्तावेज मेरे हाथ में है, यह एक केवाला की कॉपी है और यह केवाला किसी निजी जमीन का नहीं है। यह केवाला है एक सरकारी जमीन का और यह मामला है पूर्णिया का। और यह मामला तब जाकर उजागर होता है जब भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के पास एक शिकायत जाती है और वो जांच कराने के लिए अपर समाहर्ता के पास इसकी कॉपी भेजते हैं। तब कहीं जाकर पता चलता है यह जो जमीन है वह सरकारी है। तब जाकर यह पूरी कहानी शुरुआत होती है। यह मामला है पूर्णिया के सदर थाना की। सदर थाना स्थित कृषि कॉलेज के समीप की जमीन की। जी हाँ, एक ब्रोकरों का जो एक कहा जाए 14 ब्रोकर इसमें है। 14 ब्रोकरों ने मिलकर एक जमीन को बेच डाला और वह भी अच्छी खासी कीमतों में बेच डाला। लेकिन जब मामला खुला तो सदर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिस सक्रिय हुई और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी। जिन 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें शहबाज आलम, मनीष सिंह, दीप नारायण मंडल, सुमन कुमार केसरी, मानिक चंद मंडल, सीता देवी, अरुणा देवी, अमित महत, पप्पू मंडल, दिलो देवी, मोहम्मद कैसर आलम, इंदिरा देवी सहित अन्य लोग शामिल हैं। तो कहीं न कहीं बिना सरकारी तंत्र के मिली भगत से इस जमीन की खरीद बिक्री भी संभव नहीं। फिलहाल मामला न्यायालय में है और देखना यह है कि न्यायालय इस मामले में क्या रुख अपनाती है, क्योंकि न्यायालय का जो फैसला होगा वो आने वाले समय में इन जमीन ब्रोकरों के गिरोह को जो सरकारी जमीन बेचते हैं रोकने में सक्षम होगा। फिलहाल यह बात तो अपनी जगह है, पर सावधान होना है हमें और आपको कि हमारी पूंजी कहीं गलत जगह ना फंसे। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।